This call is now being recorded. हाँ, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। समय से आया कीजिए बेटा, लेट मत आया कीजिए क्लास में, ठीक है? एकदम समय से आ जाया कीजिए। चलिए, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। कल की क्लास में हमने थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल देख लिया था, थोड़ा बहुत क्या ऑलमोस्ट देख लिया था, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, और उसके साथ स्केलेटल मसल के कुछ पार्ट को भी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या? जितने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, वो सब हम पढ़ेंगे। एक्टिन, मायोसिन, वो कैसे वर्क करते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, एमसीक्यूज बहुत सारे करने वाले हैं, ठीक है? चलो, सो अब आप लोग बताइएगा कि हमने किस हद तक पढ़ लिया है और क्या पढ़ा है बेटा, क्या क्या पढ़ा है, जल्दी बताइए, फटाफट बोलते जाइए। हमने बैंड्स पढ़े हैं, बैंड्स के बारे में क्या पढ़ा है? कौन कौन से बैंड्स होते हैं? मैम, एनिसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड। हाँ, इसके अलावा एच मैम, एच ए बैंड, बैंड और आई बैंड, आई बैंड, एच जोन, एच जोन और एम लाइन, जेड लाइन, एम लाइन और जेड लाइन, जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन। तो फटाफट मुझे बता दीजिए कि जो ए बैंड है, ए बैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? एनाइसोट्रोपिक बैंड, अनाइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है, अनाइसोट्रॉपिक बैंड। आई बैंड, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। ए बैंड में कौन कौन सा आपका प्रोटीन होता है बेटा? एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन होता है। आई बैंड में बेटा एक्टिन, एक्टिन, एक्टिन होता है सिर्फ, ठीक है। एच जोन में क्या होता है? मायोसिन, 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 ठीक है, मायोसिन। अच्छा, एच जोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन ए बैंड, बिटवीन ए बैंड, ए बैंड। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो एच जोन प्रेजेंट रहता है या वैनिश हो जाता है? वेनिस, वैनिश हो जाता है ना। वेरी गुड, ठीक है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये क्या हो जाता है? एच जोन डिसअपियर या वैनिश बोलो, ठीक है। साइंस में क्या बोलते हैं वर्ड हम? डिसअपियर। ओके। एम लाइन, एम लाइन कहाँ पे प्रेजेंट है? जेड लाइन के पास, ठीक है। एम लाइन कहाँ प्रेजेंट है? ये अगर जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, तो इधर पे आपको एम लाइन मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? एक जेड लाइन के दोनों तरफ, ठीक है, जेड लाइन के दोनों साइड्स, ओ सॉरी, एम लाइन, हाँ, जेड लाइन के दोनों साइड, ओके, जेड लाइन। और जेड लाइन का एक और नाम क्या है? क्रॉस लाइन, क्रूज, है ना, क्रूज लाइन। और एक बात, 2 जेड लाइन, 2 जेड लाइन क्या डिनोट करते हैं? वेरी गुड। 2 जेड लाइन अगर हम ले लें तो 2 जेड लाइन के बीच का जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सैक्रोमियर, सैक्रो या सार्को? मैम सार्कोमियर, सार्कोमियर, वेरी गुड। तो मतलब कल जो पढ़ाया था, वैसे जैसे भी हालत में, वो आपको समझ में आ गया था नहीं? यस मैम।
Yes, ma'am. अच्छा, मुझे Yes, लगा कि ma'am. बच्चों को समझ में नहीं आया है, लेकिन समझ में आ गया था। ओके, वेरी गुड, क्योंकि सब तो बता रहे हो तुम लोग। ओके, बैंड्स के बाद हमने क्या पढ़ा था? Actin और मायोसिन पढ़ा था। मैम मायोग्लोबिन के बारे में। हाँ, वेरी गुड। हमने पढ़ा था हमारे जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। प्रोटीन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन मायोसिन। प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन हम दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो चीज नहीं समझ में आई होगी मैं दोबारा बताऊंगी। एक्टिन के बारे में क्या पढ़ा था बेटा? एक्टिन पतलू राम है या मोटू राम है? मैम थिन है। थिन फिलामेंट है ना, एक्टिन जो है आपका थिन है, थिन फिलामेंट, ठीक है। और क्या पढ़ा था इसके बारे में? और एक्टिन मैम बना किस चीज से है, ये पढ़ा था। हाँ, किस चीज से बना था? और एक्टिन ही क्या करता है? स्लाइड करता मैम है, मूव करता है। ठीक है, स्लाइड करता है एक्टिन ही। ये क्या है? एक्टिव है। और मायोसिन आपका क्या है? सुस्त है, मोटा है और सुस्त थिक है, फिलामेंट। ठीक है। Thick मोटा filament. है, थिक है और ये सुस्त है, फिलामेंट। ओके। अब एक्टिन में क्या क्या चीजें थी? एक्टिन में क्या क्या चीजें थी? प्रोपोनिन, ग्लोमेरुलर प्रोटीन्स और वेरी गुड मोहम्मद एहसान, एकदम फटाफट जवाब दे रहे हैं। प्रिंस नहीं आया है क्या क्लास में? हाँ, आज प्रिंस नहीं आया है। इन लोगों को मतलब आया है प्रिंस? मैम है। है, अच्छा बोलो भाई। तुमने फिर से अपनी डीपी चेंज कर ली क्या? सहनसा से फिर से कंकाल बन गए, दिख नहीं रहे हो। चलो ठीक है। लग रहा है कि बच्चों को ये लगा कि आज भी मैम जो है ना बीमारी होंगी, तो क्या मतलब है जाके। चलो ठीक है। दिव्यांश लेट आए हो? हाँ, प्रोटीन कौन कौन सा था? हम एक्टिन में क्या क्या था? ग्लोबुलर प्रोटीन था, जिसको हम क्या बोल रहे थे? एफ एक्टिन, एफ एक्टिन, ठीक है। एफ एक्टिन के साथ हमारे पास क्या था? ट्रोपोनिन था, ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोनिन के साथ और क्या था? ट्रोपोमायसिन। ट्रोपोमायोसिन। मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन। अगर आपको आता है कि रेगुलेटरी प्रोटीन किसे कहा जाता है, तो कौन है? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, क्योंकि ये रेगुलेट करते हैं। ये तो मतलब हिस्सा नहीं ले रहे हैं ना उतने अच्छे से। ये क्या कर रहे हैं कि कैल्शियम को जोड़ना है या एफ एक्टिन को जुड़ने देना है, नहीं देना है, ये क्या कर रहे हैं? रेगुलेशन कर रहे हैं, है ना। जोड़ने में हेल्प कर रहे हैं और या हटाने में, उसको इनहिबिट करने में हेल्प कर रहे हैं। ट्रोपोनिन के 3 पार्ट मैंने बताए थे। यस मैम। Calcium binding site. कौन Inhibitor. कौन सा? यस, एक तो इनहिबिटिंग साइट ट्रोपो, है ना, और दूसरा Myosin attached. कैल्शियम बाइंडिंग साइट, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, और कौन सा? ATP binding. मैम ट्रोपोमायोसिन एंड यस, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। बेटा इसमें एटीपी वाला नहीं आता, एटीपी वाला किसमें आता है? मायोसिन में आता है, ठीक है। ओके, बाइंडिंग साइट, वेरी गुड। कैल्शियम किससे जुड़ रहा है? ट्रोपोनिन से। बार बार आपको बेटा ये क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि कैल्शियम किससे जाके जुड़ता है? ट्रोपोनिन से जुड़ता है, ठीक है। ट्रोपोनिन से टोपी में जाकर के कैल्शियम जुड़ेगा, टोपी में, ओके। और मायोसिन में क्या क्या है? मायोसिन किससे मिलकर के बना हुआ है? साइट और ATP बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है उसके हेड पोर्शन में। यस, लाइट एंड हैवी चेन, लाइट एंड हैवी चेन किसका? लाइट एंड हैवी चेन ऑफ मायोसिन। ये नाम बेटा याद रखना है आपको, ठीक है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन किस में प्रेजेंट होगा? एक्टिन में। और एक्टिन में कैसे याद रखना है? क्या बताया था मैंने कि जो एक्टिन है वो क्या पहनता है? टोपी पहनता है, ऐसे याद रखना है। जो एक्टिन है आपका क्या पहनता है? टोपी पहनता है। तो ट्रोपो और ट्रोपो किसमें है?
एक्टिन में है, और मायोसिन में सिर्फ क्या है, मेरोमायोसिन। ये बोल रहा है मेरा मायोसिन, बोलते हैं ना अलग अलग लैंग्वेज में, मेरो बेटो, हाँ मेरो लाल, तो ये बोल रहा है मेरोमायोसिन। ठीक है, चलो मायोसिन आपका हो गया। मायोसिन में हमने क्या क्या देखा था, सांप जैसा स्ट्रक्चर, यूं फन फैलाए हुए, है यूं सांप जैसा स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर, यस मैम। है ना। इसमें कौन कौन सा साइड था बेटा, ऊपर वाले साइड को क्या बोलते हैं, इसके खोपड़ी को क्या बोलते एक्टिन हैं, बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये किससे जुड़ता है, एक्टिन से जुड़ जाता है, वेरी गुड, एक्टिन बाइंडिंग साइट। और ये वाला जो साइट था आपका सामने में, जो इसका मुंह है, इसको क्या बोलते हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट। है ना, एटीपी। भाई मुंह से ही तो खाएगा, है ना। और मसल सेल क्या खाएंगे, खाना तो खाएंगे नहीं, ये क्या खाएंगे, एटीपी खाएंगे। तो ये मुंह से क्या खाएगा, एटीपी, तो एटीपी को यहाँ पे बाइंड करेगा, एटीपी बाइंडिंग साइट बोलते हैं। ओके, और ये आपका क्या हो गया, क्रॉस आर्म हो गया, क्रॉस आर्म हो गया, ठीक है। एंड दिस इज द लाइट चेन, ये लाइट चेन है, और जो हेड है उसको हम क्या बोलते हैं, ये दोनों को क्या Heavy बोलते हैं, हैवी चेन। वेरी गुड, तो सारी चीज तो आपको क्लियर है भाई, है ना। मुझे लगा आप लोगों को समझ में नहीं आया था, वेरी गुड, पढ़ने लगे हो सारे बच्चे। इस बार फिर से ऑफलाइन में अच्छे मार्क्स लेकर के आना सभी, ठीक है। फिर से ऑफलाइन में अच्छे मार्क्स लेकर के आना। प्लांट किंगडम पता है ना सिलेबस क्या क्या है, ओके। तो फिर से इस बार अच्छे मार्क्स लेकर के आना, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेकर के आना है। और जो नोट्स मेरे दिए हुए हैं सिर्फ नोट्स पढ़ के जाओ, और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उतना काफी है बेटा, उसे इधर उधर ध्यान मत लगा, इधर उधर पढ़ोगे तो फिर मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे, सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, ओके। चलो, तो ये सब हमने पढ़ लिया है अच्छे से। हाँ, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी अच्छे से समझ में आ गया था सबको, ये समझ में आ गया था, थोड़ा थोड़ा डाउट है इसमें, है ना, फिर से बता दूं इसको, ओके। यस मैम। देखो, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, हमारे पास एक्टिन है और हमारे पास मायोसिन है, ठीक है, हमारे पास एक्टिन और मायोसिन है, प्रोटीन को हमने अच्छे से समझ लिया। हमने देखा कि मसल सेल में इस तरह से बैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे आपका एक्टिन प्रेजेंट है, और यहाँ नीचे में आपका ये दिख रहा है कलर, आपको दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है, ये कौन सा है आपका, मायोसिन प्रेजेंट है, ओके, दिस इज मायोसिन, एंड दिस वन इज, ये पतला वाला क्या है आपका, एक्टिन है, ओके, एक्टिन है, ओके। अब इस मायोसिन में मैंने क्या बताया था, क्या प्रेजेंट है, ऐसे हेड प्रेजेंट है, अभी हमने देखा हेड है, ओके। और ये हेड इस तरह से कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे बॉटल साफ करने वाला जो होता है ना, वैसा ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके। तो इस तरह से ये प्रेजेंट है। अब जब भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, जैसे आपने हाथ ऐसे रखा रिलैक्स करके, अब हाथ को आप यूं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, यूं किए, तो ये कैसे ऐसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, क्या आपकी पूरी हड्डी खिसक जाती है, जैसे ऐसे करते हो तो हड्डी भी खिसक जाती है क्या, ऊपर चल जाती है, यहाँ हड्डी आ जाती है, No. नहीं आती है ना। सिर्फ क्या होता है, और ना ही आपका पूरा का पूरा प्रोटीन खिसक जाता है, एक्टिन मायोसिन नहीं खिसकता, एक्टिन मायोसिन अपनी जगह पे रहता है, ये लाइन याद रखना, एक्टिन मायोसिन अपनी जगह पे रहता है। एक्टिन एंड मायोसिन आर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन आर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, बट दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बस ये किसमें हेल्प करते हैं, इनको स्लाइड कराने में, ठीक है। अब ये हम यहाँ डायग्राम में देखो, ये इस तरह से प्रेजेंट है, ये जो इसका हेड है, ये जो इसका हेड है, इस पे क्या लगा हुआ बेटा, इसने अभी अभी क्या खाया है, एटीपी, क्या खाया है इसने, एटीपी खाया है, ठीक है, एटीपी खाया है। एटीपी खाने के बाद ये एटीपी किस में बदलेगा, एडीपी एंड फॉस्फेट में बदलेगा,
कल मैंने कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से बताया था। आपको पता है कि जब भी कोई एटीपी कंज्यूम करता है तो वो किसमें, भाई एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पर क्या हो गया, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हो गया, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, यस तो मैम। ये अब क्या होगा, इससे जुड़ने की कोशिश करेगा। जैसे ही जुड़ने की कोशिश करेगा और यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम आएगा। ठीक है, कैल्शियम आता है और कैल्शियम आकर के बाइंड हो जाता है। कैल्शियम जैसे ही बाइंड होता है तो इसके ऊपर जो टेप लगी हुई है ना, ये देख रहे हो, इसमें होल्स हैं। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है बेटा, उसमें होल्स होते हैं, जिसमें कि आपका मेरोमायोसिन ना अपना ये जो है हेड घुसा सके। ठीक है, इसमें मेरोमायोसिन अपना हेड डाल लेता है, जैसे सांप ना किसी मतलब ऐसे खोखला सा है उसके अंदर अपना ऐसे घुसा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम जैसे बाइंड होता है ट्रोपोनिन से तो वो भारी हो जाता है, वो खिसक जाता है। जो टेप लगी हुई है ट्रोपोमायोसिन की वो खिसक जाता है। ओके, और ये जगह खाली हो जाती, ये अपना सिर इसमें घुसा लेता है। देख रहे हो, सिर इसने पूरा इसमें घुसा लिया। इस तरह से कैप पहन लेता है ये ऐसे। ओके, मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्टिन। मायोसिन का हेड किससे बाइंड हो जाता है, एक्टिन से बाइंड हो जाता है, और क्या बना लेता है, क्रॉस ब्रिज बना लेता है। ओके, ये हेड है, ये हेड है, और ये है सांप। कौन है ये, सांप। आपका सांप बोले तो मायोसिन। ये इस तरह से इसमें ऐसे पैक हो गया। अब पैक हो गया, पैक होने के बाद ये इसको ऐसे खींच सकता है, ऐसे खींच सकता है ना। ठीक है, पहले तो नहीं खींच सकता था ये, जब तक ये पैक नहीं होगा तब तक ये इसको ऐसे खींच नहीं सकता है। तो ये इसमें पैक हो गया। अब ये पैक हो गया तो अब ये क्या कर रहा है, इनको खींचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखो जो मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ देखो। ठीक है, ये समझो कि यहाँ पे ये पैक हो गया इसके साथ, अब ये क्या कर रहा है, खींच रहा है इसको इस तरफ। ओके, और इधर वाले भी जो हैं इसको किस तरफ खींच रहे हैं, आगे की तरफ। किस तरफ खींच रहे हैं इसको, इधर की तरफ खींच रहे हैं। हम टग ऑफ वार में क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं, लेकिन ये किधर खींच रहे हैं, ऐसे है, ये ऐसे पकड़े हैं और आगे खींच रहे हैं। ठीक है, की तरह मैम। हाँ, या फिर यूं समझो जैसे जगन्नाथ भगवान का रथ खींचा जाता है ना, ऐसे सभी सभी पकड़े रहते हैं रस्सी को और यूं आगे की तरफ खींचते हैं, खींचते हैं ना। तो हाथ को समझो कि आप मायोसिन हैं, मोटे मोटे बंदे उसको खींचते हैं पकड़ के रस्सी को। तो हाथ को समझो पूरा बॉडी मायोसिन है और उसका हेड जो है मेरोमायोसिन, वो उसका हाथ हो गया। उस वो सभी रस्सी को पकड़ते हैं और किधर खींचते हैं, पीछे थोड़ी ले जाते हैं, किधर खींचते हैं, आगे की ओर, ताकि रथ आगे बढ़े। है ना, रथ देखे हो ना कैसे खींचा जाता, वो लोग कैसे खींचते हैं, आगे की तरफ। तो बिल्कुल ऐसे ही ये काम चलता है। अब थोड़ा एज्यूम कर पा रहे हो चीजों को कैसे होता है आप में। ओके, है ना। तो इस तरह से बेटा मसल्स जो हैं, मसल में जो प्रोटीन है वो वर्क करते हैं। एक्टिन जो है पतला दुबला है, उसको कौन खींच रहा है, ऑब्वियसली मोटा खींचेगा ना, है ना। वो उसको मोटा उसको खींचेगा और वो जो पतले हैं वो सभी क्या आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। ओके, तो क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो हाथ जब ऐसे फैला हुआ है तो कुछ नहीं हो रहा, जैसे ही हाथ आप ऐसे किए तो क्या हुआ, एक्टिन आपका क्या हुआ, पास आया। ठीक है, एक्टिन आपका क्या हो गया, पास आया। इज दिस क्लियर, ओके। ठीक है, यस मैम। ये पास आ जाते हैं एंड देन फिर जैसे ही पास आते हैं, ऐसे पास आ गए, अब क्या मतलब और खींचते रहेंगे क्या, खींच के आपका मसल एकदम बिल्कुल इतना छोटा सा कर देंगे, नहीं ना। जितना खींचना उतना ही ना, सार्कोमियर जितना एक दूसरे के पास आ पाएगा उतना ही। उसके बाद फिर क्या होगा, रिलैक्स, जैसे ऐसे छोड़ोगे तो रिलैक्स, फिर ऐसे करोगे पास आ गया, फिर ऐसे करोगे रिलैक्स। इज दिस क्लियर, यस मैम। ठीक है। तो आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहती है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट के ऊपर जो थिन फिलामेंट स्लाइड कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं,
स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसमें आपको एक लाइन लिखा रहता है, जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें बोलेगा कि जो आपके जो फिलामेंट्स हैं, ठीक है, फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन नहीं बेटा, फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट लिखेगा या फिर लिखेगा कि जो एक्टिन एंड मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट, आपको ऐसे ऑप्शन देगा, एक्टिन एंड मायोसिन, स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ, मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट, दोनों बात ही क्या है, गलत, गलत बात है। मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता यहाँ पे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, स्लाइड होते हैं, दे जस्ट स्लाइड ओवर, ठीक है, ईच अदर, ऐसे। और वो भी स्लाइड कौन कर रहा है, आपका थिन वाला थिक वाले के ऊपर। इज दिस क्लियर? स्लाइड हो रहा है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके आपका जो एक्टिन है यू कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसा थोड़ी हो जा रहा है, उसके एफ ग्लोब्यूलर वगैरह पास आके एकदम कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हो जा रहे हैं, वो बस पास आ रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। मैम हाँ हम जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एटीपी यूज होता है। हाँ, जब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा तब तब एटीपी यूज होता है, और अगर एटीपी यूज नहीं होता तो आपका मसल थक कैसे जाता है, थकता है ना। आप जब बहुत ज्यादा थके हो, जब एनर्जी नहीं हो, तो आप ना बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और जब एक्सरसाइज कर रहे हो इसका मतलब आपको उतना डाइट भी चाहिए होता है ना, जो लोग जिम जाते हैं वैसा डाइट भी तो लेते हैं, फिर हेल्दी डाइट, ताकि एटीपी अच्छी खासी एनर्जी मिले, ग्लूकॉन डी पीते हैं उसके बाद। और आपने देखा होगा कि ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद अगर ठीक से पानी वगैरह नहीं पियो तो क्रैम्प्स आते हैं। रात में कभी हुआ है सोए हुए पैर टेढ़ा हो गया हो अचानक, और एकदम अचानक से दर्द होने लगा हो? हुआ होगा मैम, कभी जान ना निकल कभी। जाती है। हाँ कभी ना कभी फेस किया होगा, सबने फेस किया होगा, अचानक से पैर जो है ना बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्रैम्प्स आ जाते हैं। हाँ तो वो क्रैम्प्स आ जाते हैं, या फिर दौड़ते हुए भी कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो ये क्यों होता है कि एटीपी की कमी, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, और वो क्यों, और उससे रिकवर करने के लिए क्या करना है कि पानी पी लेना है, और कैल्शियम डाइट को बढ़ाना है, कैल्शियम की कमी से भी होता है, ठीक है। ये हम डिजीज वाले में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्रैम्प्स आते हैं, क्या कैसे इससे रिकवर होना है, ओके ठीक है। अब देखो की पॉइंट्स है कुछ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, ओके ये थोड़ा सा ध्यान देना। 1 मिनट में चेक कर लूं मेरी बैटरी जा रही है क्या। ओके यस मेरी बैटरी जा रही है, ठीक है ठीक है, हो गया। ओके की पॉइंट्स क्या क्या है जिससे क्वेश्चन आता है। स्लाइडिंग फिलामेंट कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होगा बेटा, सार्कोमियर रीजन में, याद रखना कहाँ होता है, सार्कोमियर रीजन में, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, द मायोसिन फिलामेंट जो है, मायोसिन फिलामेंट रैचेट ओवर एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्टिंग द सार्कोमियर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो वही सेम बात है कि स्लाइड होता है। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि जो आई बैंड है और एच बैंड है विद इन द सार्कोमियर कॉम्प्रेस, आई बैंड और एच बैंड कॉम्प्रेस होते हैं। आई बैंड क्या हो जाता है, शॉर्टन, आई बैंड क्या हो जाता है, शॉर्टन होता है। यहां देख लें, ये आपका है, इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, बीच में आपका क्या प्रेजेंट है, थिक वाला है ये प्रेजेंट, ओके ओके ये प्रेजेंट है। मुझे बताओ कौन कौन सा बैंड है यहाँ पे, ये वाला बैंड कौन सा बेटा, ए बैंड, ए बैंड है, ठीक है। ये वाला बैंड आपका जिसमें सिर्फ लाइट है वो कौन सा है, आई बैंड। आई बैंड, आई बैंड से, आई बैंड है, ठीक है, आई बैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये इतना दूर क्या है बेटा, एच एच जोन। जोन है, एच एच जोन, जोन है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब खुद सोच के देखो,
खुद सोच के देखो कि क्या क्या शॉर्ट हो रहा है आपका, बताओ, सोचो जरा क्या क्या सोच। वाह, सोचने वाला इमोजी भेज दिए। सोच भी रहे हो या खाली इमोजी भेज रहे हो सोचने वाला? हाँ, एच बैंड क्या हो गया बेटा आपका? देखो एच Disappear. जोन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एच जोन क्या हो जाएगा, ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ये डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, डिसअपियर। आपका आई बैंड देखो छोटा होगा क्योंकि आई बैंड तो पास आ जाएगा Yes, ना। ma'am. ठीक है, अच्छा चलो, और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको इसका कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट दिखा देती हूँ। अब समझो कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये कैसा दिखेगा बेटा, ये सभी यहां ऐसे आ जाएंगे, आ जाएंगे ऐसे, ऐसा हो जाएगा आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऐसे आ जाएगा। ओके, वेट, ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बिल्कुल। अब बताओ, एच तो बिल्कुल डिसअपियर हो गया, एच तो बिल्कुल एकदम ना के बराबर डिसअपियर हो गया। और आपका आई जो हो गया वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। हो गया शॉर्ट, आई वाला इतना बड़ा था ना, अब आई वाला क्या हो गया, आई शॉर्टन। ठीक है, आई शॉर्टन। और आपका ए बैंड को तो कोई असर नहीं पड़ा। ए बैंड को कोई असर पड़ा क्या बेटा? कोई असर नहीं, है ना। ए बैंड, नो चेंज इन, नो चेंज इन ए बैंड। इज दिस क्लियर? ठीक है, नो चेंज इन ए बैंड। तो ये मैं इस पे इतना फोकस इसलिए दे रही हूँ, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो अब सीधे आ जाओ इस पे। अब बोलोगे मैम ये क्या है इतना भयानक सा। ठीक है, अब मैं पूरा आपको क्या समझाने वाली हूँ कि बैंड कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले हुआ क्या, सिग्नल कैसे पहुंचे, कैल्शियम कहाँ से आया। मैंने आपको क्या बताया था कि कैल्शियम बाइंड होता है ना। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में इतने से में समझा दिया है इस बात को, आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप उसको एक्सप्लोर करके नहीं समझोगे। ठीक है, समझो क्या होता है। देखो, ये हमारा क्या है बेटा, ये जो देख रहे हो ये क्या है, हड्डी है, क्या है ये Bone. बताओ। हाँ, पता था मुझे यही बोलोगे। क्या है ये, सोचो जरा क्या है ये। हाँ, Ma'am, skeletal Bone bone लग marrow? रही है. न्यूरॉन है बेटा, न्यूरॉन, नर्व सेल है। ठीक है, मैंने बताया था कि इसके ऊपर ये आपका जैसे, हाँ, ये आपका मसल सेल है, इसके ऊपर न्यूरॉन आते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स लगे हुए रहते हैं। न्यूरॉन्स लगेंगे तभी तो, न्यूरॉन्स लगे हैं तभी तो आप हाथ हटाओगे ना गर्म चीज छू के, Yes, ma'am. पता Reflex चलेगा। action. ठीक है, आपके एक एक मसल सेल से यहाँ पे जैसे ही टच करते हो, एक मसल कैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, होता है कॉन्ट्रैक्ट, फटाक से हो जाता है ना। हटा लेते हो हाथ, रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत शो करते हो। क्यों होता है ऐसा, देखो, ये आपका न्यूरॉन है और ये क्या है आपका, ये पूरा क्या है, मसल सेल है। ठीक है, या यूं बोलो मसल है। ओके, इसके अंदर मसल फाइबर वगैरह सब है। ये आपका हो गया। यहाँ पे देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिया हुआ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिया है ना। और हमने क्या बोला है कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्टोर हाउस होता है किसका, कैल्शियम का। है यहाँ पे कैल्शियम, Yes, है ma'am. कैल्शियम। ये Ma'am. सभी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पे कैल्शियम दिया हुआ है। ओके, ध्यान से सुनना। क्या होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन की बात आती है, जैसे ही मान लो आपने कोई चीज छुई, गर्म चीज छुई, या फिर मान लो आपको हाथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो
इतना फास्ट ये काम होता है कि आप सोचोगे ये कैल्शियम कहाँ से आया क्या, वो बहुत फास्ट बॉडी वर्क करती है बेटा। तो आसपास न्यूरॉन जहाँ पे है और मसल जहाँ पे है, न्यूरॉन और मसल जहाँ पे है वहां पे बाहर में कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। अब ये कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम अंदर आता है, ओके ठीक है। अब ये कैल्शियम कैसे अंदर आता है ये सब एमबीबीएस में पढ़ोगे, सब अभी यही नहीं पढ़ लेना। अभी इतनी कहानी भी आज तक नहीं पता थी ना 11th में जितना पढ़ रहे हो डिटेल में, नो तो मैम। हाँ ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीखोगे बेटा सारी चीजें। तो कैल्शियम यहाँ अंदर आया, कैल्शियम अंदर आने के बाद न्यूरॉन में आपको पता है 2 रीजन होता है, डेंड्राइट रीजन होता है और फिर आपका एक्सॉन रीजन होता है, ये जानते हो ना। हाँ। यस डेंड्राइट होता है और ये एक्सॉन रीजन होता है, और एक्सॉन रीजन से केमिकल रिलीज होते हैं, ये यस जानते हो। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, यस बहुत सारे तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एसिटाकोलाइन है, डोपामाइन है, डोपामाइन के बारे में तो बहुत सुने होंगे ना, सेरोटोनिन, हाँ एंडोर्फिन, सुने हो ना। नो मैम। हाँ तो ये सब सुनोगे अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में सुनोगे। जब कुछ मीठा खाते हैं, क्यों बोलते हैं कि चलो अच्छी खबर है चलो कुछ मीठा खा लेते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जब हम मीठा खाते हैं बेटा तो अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होता है, तो हमको अच्छा प्लेजर फील होता है और फिर हम उस काम को और करना चाहते हैं, इसीलिए मीठा खिलाया जाता है, ओके। मीठा ऐसे नहीं खिला दिया जाता, नमकीन भी तो खिला सकते हैं, मोमो भी तो खिला सकते हैं, लेकिन क्यों मीठा ही खिलाया जाता है? क्योंकि मीठा खाने से एंडोर्फिन रिलीज होता है केमिकल, और वो हमें अच्छा फील कराता है, ओके ठीक है। तो ये कैल्शियम अंदर जाता है, कैल्शियम अंदर जाता है और यहाँ पे ना छोटे छोटे वेसिकल पाए जाते हैं, इन वेसिकल में क्या है बेटा, केमिकल है, ठीक है ओके। वेसिकल होते हैं, इनमें क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे ही कैल्शियम इससे बाइंड हो जाता है, कैल्शियम क्या करता है, इससे जाके बाइंड हो जाता है, और कैल्शियम बाइंड होने की वजह से, बिंग लिखा है मैंने भी, गजब, कैल्शियम क्या हो गया, बाइंड हो गया। सुन रहे हो ध्यान से, जगे हो यस ना मैम। सभी, सुन रहे हो ना। कैल्शियम यहाँ बाइंड हो गया, कैल्शियम बाइंड होते ही ये ना यहाँ आ जाता है, एकदम साइड में आ जाता है और ये खुल जाता है, ठीक है। ये खुल जाता है और यहाँ से केमिकल रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, कौन सा केमिकल रिलीज करता है, एसीटाकोलाइन। क्या रिलीज करता है बेटा, एसीटाकोलाइन। इससे क्वेश्चन आता है आपका, समझ गए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसीटाकोलाइन, देखो एसीटाकोलाइन लिखा है नाम, ठीक है। एसीटाकोलाइन रिलीज होता है, ये नाम याद रखना है। एसीटाकोलाइन रिलीज होते ही यहाँ पे ना सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं, आपको पता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं, तो इसके भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होंगे, सोडियम पोटेशियम चैनल होंगे, सोडियम पोटेशियम चैनल होंगे, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम चैनल ऑन हो जाता है और अंदर बहुत सारा सोडियम आ जाता है, अंदर बहुत सारा सोडियम आता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे सिग्नल आते ही सोडियम अंदर आ जाता है, ठीक है। सोडियम अंदर आकर के देखो इस रास्ते से अंदर जा रहा है, ओके, इधर आ रहा है। सोडियम जैसे ही अंदर आता है, उसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारा पॉजिटिविटी हो जाता है ना, तो कैल्शियम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर है वो निकल जाता है, बोलता है ठीक है भाई अब तुम ही रहो यहाँ, मैं तो जा रहा हूँ अपना घर छोड़ के, तुम ही रहो, तुम ही मजे करो, है ना। होता है ना, कोई कोई घर में घुस जाता है तो हम बोलते जाओ भाई तुम ही रहो, है। तो ये बोलता ठीक है मैं चला घर छोड़ के, तो कैल्शियम अपना घर छोड़ के चला जाता है। और कैल्शियम घर छोड़ के कहाँ चला जाता है, अपने दोस्त के घर। दोस्त कौन है बेटा, ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन के सिर पे जाके बैठ जाता है, हाँ पनौती बन के। कहाँ बैठ जाता है, ट्रोपोनिन यहाँ प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन के सिर पे जाकर के कौन बैठ जाता है, कैल्शियम। कि भाई मुझे तो मेरे घर से निकाल दिया गया, सोडियम आके बैठ गया है, तो मैं निकल के तेरे पास आया हूँ, ठीक है। ट्रोपोनिन बहुत अच्छा है, ट्रोपोनिन बोलता है ठीक है भाई कोई बात नहीं। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन में बाइंड होता है, क्या होता है, जो ट्रोपोमायोसिन है वो अपना गेट खोल देता है ना। ट्रोपोमायोसिन अपना गेट खोल देता है और यहाँ पर जो आपके प्रेजेंट हैं, यहाँ पर जो मेरोमायोसिन प्रेजेंट है वो अपना सिर कहाँ घुसा लेता है, एफ एक्टिन में। इज दिस क्लियर?
Yes, ठीक है, ma'am. समझ में आया कैल्शियम कहाँ से आया, कैसे हुआ, Yes, ma'am. है ना। जब चीजें समझ लेते हो तो मजा आता है ना, फिर लगता है अरे क्या कॉन्सेप्ट समझा हमने, है नई चीज, मजे आ गया फिर तो, है ना। चलो अब हम इसको थोड़ा सा इवेंट देख लें अच्छे से। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आया। एक्शन पोटेंशियल अराइव मतलब क्या बेटा, कि सिग्नल आया ब्रेन में। क्या सिग्नल आया, कि बंदे ने अभी अभी गरम गरम आयरन छू लिया है, तो हाथ हटाओ। ठीक है, जैसे ही गरम गरम ऐसे हाथ, है ना, आयरन छुआ है तो हाथ हटाओ, तो कैल्शियम अंदर जाता है। कैल्शियम अंदर चला जाता है, कैल्शियम डिफ्यूजेज इनटू द न्यूरॉन, और वो जाकर के किससे बाइंड हो जाता है बेटा, वेसिकल से। वेसिकल से बाइंड हो जाता है, और वेसिकल क्या करते हैं, एसिटाकोलाइन रिलीज करते हैं। उनके अंदर क्या भरा हुआ है, एसिटाकोलाइन, वो रिलीज करते हैं। ठीक है, एसिटाकोलाइन रिलीज होते ही वो कहाँ चले जाते हैं, एसिटाकोलाइन आपके मसल सेल के ऊपर। ठीक है, और वहां पर क्या प्रेजेंट है, सोडियम पोटेशियम पंप, उनको सिग्नल आता है एसिटाकोलाइन आया, मतलब कि क्या करना है, अंदर कैल्शियम को रिलीज करना है। तो जल्दी से सोडियम पोटेशियम पंप खुल जाता है, सोडियम पूरा अंदर भर जाता है, और सोडियम के आते ही कैल्शियम अपना घर छोड़ के चला जाता है, और कैल्शियम जाके बाइंड हो जाता है ट्रोपोनिन से, और ट्रोपोनिन से बाइंड होते ही ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, अपनी जगह बदल लेता है, और एफ एक्टिन, बिल्कुल एफ एक्टिन के ऊपर जो टेप लगी हुई थी, अब वो टेप क्या हो जाती है बेटा, खुल जाती है, और यहाँ पे जगह बन जाती है, और इस पे कौन ऐड हो जाता है, मायोसिन। इज दिस Myosin. क्लियर, है ना, Yes, ma'am. अच्छे से क्लियर हो गया, चलो गुड। हाँ, प्रोवाइडिंग एटीपी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, एक कॉन्ट्रैक्टिंग मसल यूजेस अ लॉट्स ऑफ एटीपी। जब जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बहुत सारी एटीपी खर्च होती है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे सबसे अच्छा उपाय क्या अपनाते हैं, सोए रहते हैं दिन रात, कि भाई एटीपी खर्च ही नहीं होगी तो खाना भी नहीं पड़ेगा, हाँ, फिर पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, कमाना भी नहीं पड़ेगा, तो सबसे अच्छा रास्ता है कि सोए रहो। ना हम कॉन्ट्रैक्शन और ये सब करेंगे, ना एटीपी की जरूरत पड़ेगी, ना भूख लगेगी, हाँ, है ना। A contracting muscle uses a lot of ATP. The very small quantity of ATP in muscle fiber in resting muscle is used rapidly once the muscle start to contract. ठीक है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट होता है, ठीक है। एटीपी कब प्रोड्यूस होता है बेटा, रेस्पिरेशन में, हम जानते हैं। ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस होता है। अनदर मसल जो है ना, एटीपी को और लेता है कहाँ से, मसल ऑल्सो हैव अनदर सोर्स ऑफ एटीपी। अनदर सोर्स ऑफ एटीपी क्या है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट से। ओके, ये सब आपके कोर्स में नहीं है, हल्का सा मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ। ठीक है, ओके। दे कीप स्टोर, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, दे कीप स्टोर ऑफ दिस सब्सटेंस इन देयर सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में क्रिएटिनिन को स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए मसल्स में आपको पता होगा, जो नॉनवेज बहुत खाते हैं उनके यूरिन में क्रिएटिनिन, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, क्रिएटिनिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बताया था। हाँ हाँ हाँ, जिम वाला ही। ठीक है, जो मसल बहुत खाते हैं ना, उनके यूरिन में क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो वो क्या है कि क्रिएटिनिन को यूज करते हैं और स्टोर करते हैं अपने सार्कोप्लाज्म में, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट एडीपी के साथ मिलकर के क्रिएटिनिन और एटीपी बनाता है, और इनको एटीपी मिलती रहती है। ओके, ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है, क्रिएटिनिन एक्सक्रीट होता है यूरिन में। मैं ये आपको अलग से, ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आजकल ना क्रिएटिनिन का यूरिन में बढ़ना और बीमारी होना बहुत कॉमन बात हो गई है। आप कभी सुनोगे कि इसके क्रिएटिनिन बढ़ गया बॉडी में, तो उससे ना क्रिएटिनिन बढ़ने से भी दिक्कत आती, फटीग आने लगता है। ठीक है, हमेशा थकान थकान सा। ओके, Yes, ma'am. तो अभी तक जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा कि सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है बेटा, सिग्नल जाते हैं। क्या जाता है, ब्रेन में सिग्नल जाता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, सिग्नल जाता है, सिग्नल टू न्यूरॉन्स। किसको गया, न्यूरॉन्स को सिग्नल गया। अब ये न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं बेटा,
न्यूरॉन्स में क्या हो रहा है, जल्दी बताते जाओ। मैम आयन का मूवमेंट। कैल्शियम आयन मूव इनसाइड, मूव इनटू न्यूरॉन। ठीक है, फिर क्या होगा? मैम एसिटाइल कोलाइन का रिलीज होना। यस, कैल्शियम अलाउ वेसिकल, ठीक है, अंदर जो वेसिकल प्रेजेंट है, वेसिकल टू रिलीज एसिटाइल एसीटाकोलाइन। एसीटाकोलाइन क्या है बेटा? एसीटाकोलाइन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है बेटा? न्यूरो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। उसके बाद जैसे ही न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है, क्या होता है बेटा? चैनल्स ओपन हो जाते हैं आयंस के लिए, वेरी सोडियम। गुड, ठीक है। चैनल्स, कौन से चैनल्स? सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। ये जो चैनल है कहाँ प्रेजेंट है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, नहीं, सार्कोप्लाज्मिक में नहीं है, प्रेजेंट ऑन सार्कोलेमा। सार्कोलेमा उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है ना, ठीक है, सार्कोलेमा, ठीक है। गेट ओपन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटा? सोडियम आयन, सोडियम आयन अंदर चले जाते हैं और कैल्शियम आयन वहां से हट जाते हैं। सोडियम आयन लेवल हो जाते हैं। इंक्रीज इन, ठीक है, मसल सेल। इसकी वजह से क्या होता है? दैट कॉज कैल्शियम आयन टू मूव आउट। देखो वहां जितनी चीज लिखी है आपको शॉर्ट में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पूरा जैसे के तैसे उतार लेना कॉपी में, ओके। कैल्शियम आयन को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। मूव आउट फ्रॉम, कहाँ से? उसका घर कहाँ है कैल्शियम आयन का? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रोपोनिन। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, दोस्त के घर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसका घर है वो छोड़ दिया, ठीक है। और कहा जाता है? कैल्शियम आयन बाइंड टू मायोसिन या ट्रोपोनिन। हाँ एकदम, मैं बिल्कुल ना याद करवा दूंगी ये चीजें, क्योंकि इसी में फंसते हैं बच्चे। बैंड में ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, मेरोमायोसिन इसी में फंसते हैं, ओके। कैल्शियम आयन बाइंड हो जाता है बेटा ट्रोपोनिन से, ठीक है। एंड दैट कॉज ट्रोपोमायोसिन का मूवमेंट, ट्रोपोमायोसिन में, ठीक है, मूवमेंट ऑफ बैंड, ओके, बैंड्स। चलो गुड, हम यहाँ आ जाए, सब क्लियर है? ये पढ़ ले। यस मैम। चलो गुड। हाँ, तो एनसीईआरटी खोल के बैठे हो ना सभी? लिखते जा रहे हो? एनसीईआरटी में ही लिखते जा रहे हो? कोशिश करो सारी चीजें बेटा एनसीईआरटी में ही हाईलाइट करते जाओ। एनसीईआरटी में लिखा है, बस आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने हैं। लेकिन अगर ऐसे लिखने जाओगे तो पूरा बैठ जाओगे लिखने। आपको तो समझ में आता ही नहीं कितना उतारना है कितना नहीं, पूरा उतार देते हो, पूरा किताब ही छाप लेते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी लेके बैठो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वहां पे लिखते जाओ, ओके। या फिर अगर कॉपी में लिखते हो तो जितना मैं लिखती हूँ सिर्फ उतना ही लिखो, जो अलग से लिखा हुआ है ना इतना भर भर के लाइन, वो नहीं लिखना है आपको, ठीक। चलो अब हम पूरा ह्यूमन स्केलेटन पढ़ेंगे। ह्यूमन स्केलेटन में दो तरह का स्केलेटन मिलता है। एक्सियल स्केलेटन मतलब, एक्सियल का मतलब क्या होता है? बीचों बीच, एक्सिस में। तो आपका एक्सिस में क्या प्रेजेंट है बेटा? खोपड़ी आपकी जो खाली है ना, खाली खोपड़ी, और और ये जो ट्राई किया, हाँ, रिप्स वर्टिब्रल कॉलम, है ना, ये पूरा आपका एक्सियल में प्रेजेंट है, ओके। हाँ, ये पूरा आपका इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, स्टर्नम। और अपेंडिक्यूलर में क्या आ जाएगा? लिम्स हमारे, सारे आपके लिम्स आ जाएंगे। और लिम्स के अलावा और क्या आएगा? स्कैप्यूला आएगा, पीछे जो पीठ में है ना हड्डी, कॉलर बोन, ये भी तो आ जाएगा, ठीक है, ये भी साइड में है ना,
ठीक है, तो ये सारी आपकी क्या आ जाएंगी, एपेंडिकुलर। देखो बहुत अच्छे से दिखा है, ब्लू वाला आपका एक्सियल है और एपेंडिकुलर कौन सा है, पिंक वाला है। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन स्केलेटन है। समझ गए ना, अंदर से ऐसे ही दिखते हो, सब सेम दिखते हो अंदर से, कोई अलग नहीं दिखता है। थोड़ा सा फीमेल के स्केलेटन और मेल के स्केलेटन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है पेल्विस रीजन में। बाकी बेटा आप लोग सेम हो, हम लोग सब ऐसे ही सेम है। ऊपर ये जो लगा है ना, बस इसी से अलग है, बाकी हम लोग सब अंदर से ऐसे ही हैं। ठीक है, सो घमंड नहीं करना है अपने ऊपर, सब अंदर से ऐसे ही हैं कि मैं अलग हूं, कोई अलग नहीं है। वी आर 99.9% सेम, हम लोग पूरे सेम है ना। जहां मेरी खोपड़ी है वहीं तुम्हारी भी खोपड़ी, तुम्हारी खोपड़ी पैर में तो नहीं लगी हुई है, हाँ, हाथ मेरा जहां पे है वहीं पे तुम्हारा भी है, सबका हाथ वही सेम जगह पे है, पीठ में तो किसी का हाथ लगा हुआ नहीं है। तो हम लोग सब सेम ही है, किसी को घमंड नहीं करना है कि मैं कुछ अलग हूं। हाँ, बस थोड़ा दिमाग अपना शार्प रखो, उसमें उसमें हम थोड़े से अलग हैं, है ना, सोच में। चलो, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल में कितने बोन्स होते हैं, किसी को पता है? 80 bones. 80 बोन्स। एपेंडिकुलर में मैम 126. 126 बोन। टोटल कितने हो गए बेटा, 206 बोन हो गए। ठीक है, एक्सियल में आपका स्कल आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया और रिब्स एंड स्टर्नम। एपेंडिकुलर में पैक्टोरल गर्डल, पैक्टोरल गर्डल मतलब ये जो स्कैपुला है ना, जिससे जुड़ा हुआ है आपका हाथ, ओके, पीठ में है ना हड्डी ट्रायंगुलर। पैल्विक गर्डल, ओके, नीचे पेल्विस रीजन में, जिससे कि आपके लेग से जुड़े हुए हैं। नाउ अब हम सीधे आ जाते हैं एक्सियल स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन होते हैं। कैसे, थोड़ा देख ले। ठीक है, स्कल में कितने बोन होते हैं, हमारी यहाँ जो खोपड़ी है, खोपड़ी में कितने बोन हैं? 22 टोटल है। यहाँ पे कितने, 22 + 8 8 बोन है यहाँ पे। ठीक है, और फेस पे कितने बोन है? 14। ठीक है, 14 बोन है। ओके, यहाँ पे 14 बोन है और यहाँ कितने हैं? 8 है। और ये पूरा बोन बेटा, कोई भी बोन हिलता नहीं है एक्सेप्ट ये लोअर जॉ। इसको क्या बोलते हैं लोअर जॉ को? मैम मैंडिबल। वेरी गुड कविता, मैंडिबल। वेरी गुड कविता एंड प्रीति। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोलते हैं। यही एक है जो कि आपका हिलता है ना। ठीक है, हायोड बोन, हायोड बोन आपकी एनसीईआरटी बोलती है इट इज ऑल्सो इन, हायोड बोन को भी हमको स्कल में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, इंक्लूडेड इन स्कल। ठीक है, तो ये एक ही बोन होता है। ये कैसा बोन होता है? अ सिंगल बोन। अ सिंगल बोन, ये ऐसा बोन है जो एक किसी के लिए बना हुआ है। मैंने ब्रीदिंग चैप्टर में बताया था आपको। सिंगल बोन अटैच टू टंग। टंग से यही एक बोन अटैच है और टंग किसी भी बोन से अटैच नहीं है बेटा। ठीक है, हायोड बोन यहाँ पे होगी हायोड। जब आप कुछ बोलते हो तो देखो ऐसे हिलता है ना, यहाँ टच करके देखो। ठीक है, हायोड बोन आपका किस में आएगा? स्कल में ही आएगा, याद रखना। हायोड बोन किस में आएगा? स्कल में ही आएगा। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, जोड़ के बताओ कितने हो गए खोपड़िया में? 23। 23 हो गए। ऑडिटरी ऑसिकल कितने होते हैं? 3 मैलस, इनकस और स्टेपस, है ना। मैलस, इनकस और स्टेपस 3 बोन होते हैं कान में, है ना। एक कान में 3, दूसरे कान में 3, तो कितने हो गए टोटल? 6 बोन, 6 बोन। ठीक है, ऑडिटरी ऑसिकल या फिर ईयर ऑसिकल बोलते हैं, इसी की वजह से हमें सुनाई देता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, एक हैमर होता है, एक एनविल होता है, एक स्टीरअप होता है, जानते हो ये? एक हैमर जैसा होता है, ऐसे ऐसे पीटता है, पढ़े होगे छोटे क्लास में, एक हैमर होता है ऐसे ऐसे पीटता है, यस मैम। ठीक है। एक एनविल होता है और एक होता है स्टीरअप, ओके। हैमर, एनविल और स्टीरअप। फिर वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं बेटा? 26। मैम 26 एडल्ट में, बच्चे में 33 इन्फेंट्स में बताया था। जो इन्फेंट होते हैं उनके वर्टिब्रल कॉलम क्या होते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे फ्यूज होते हैं और इसी की वजह से वो हिलते रहते हैं, है ना, हिलते रहते हैं, ओके। फिर रिब्स कितने होते हैं? 12 पेयर्स। 12 पेयर, मतलब कि कितने हो गए बेटा? 24, ठीक है। स्टर्नम कितना होता है? मैम एक। एक होता है, खंजर जैसा, नहीं यहाँ Single। टाई जैसा बोलो या खंजर जैसा बोलो, हाँ ठीक है। और इसको स्टर्नम को हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन। तो आपको ये डाटा याद रखना है कि कहाँ पे कितने बोन्स आपके पास प्रेजेंट हैं, ठीक है। खाली समय पे बैठो और ऐसे करो 8, 14 ऐसे करके याद करो, ठीक है। 8, 14, 1, 3, 26, 12 ऐसे करके याद करो बार बार। चलो अब हम बात करते हैं स्कल की, ठीक है। स्कल की बात करते हैं। स्कल में हमारे पास क्रेनियम है और फेशियल बोन है। क्रेनियम किसको बोलते हैं बेटा, बताओ? मैम जिससे ब्रेन कवर होता है, बोन ब्रेन बॉक्स, ठीक है। ब्रेन बॉक्स, हमारा जो Brain ब्रेन box। जिससे कवर है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। ये क्रेनियम ही है जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो अच्छे से डेलिकेट Cover है। ऑर्गन कवर्ड है, ठीक है, ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। और ये हमारा पूरा फेशियल बोन जो है वो कितने हैं? 14 है। क्रेनियम कितने हैं? 8 है, ठीक है। अब ये जो क्रेनियम है, ठीक है, ये किस तरह से जुड़े हुए हैं? सूचर्स से। क्रेनियम में आप देखोगे इस तरह से सूचर्स पाए जाते हैं। सूचर्स किसको बोलते हैं? जैसे किसी ने सिल दिया है ऐसे, है ना, जैसे किसी ने टाँका लगा दिया, ऐसे सूचर्स होते हैं यहाँ ब्रेन में, देखा होगा कभी स्केलेटल सिस्टम, ओके। और सिर्फ मैंडिबल होता है जो कि मूवेबल होता है। याद रखना, मैग्जीला लिख देगा और मैंडिबल लिखेगा। आपको पता होना चाहिए कि मैग्जीला ऊपर वाले को बोलते हैं और मैंडिबल नीचे वाले को बोलते हैं, ठीक है। मैंडिबल किसको बोलते हैं? नीचे वाले बोन को बोलते हैं जो हिल रहा है, लोअर जॉ। इज दिस क्लियर? ठीक है। फिर हायर्ड यू शेप बोन है जो कि आपका एंटीरियर नेक में प्रेजेंट है, और यही सिर्फ बोन है जो टंग से अटैच है और इसी की वजह से हम टंग को मूव कर पा रहे हैं, हायर्ड बोन। और जब हम मूव करते हैं तो यहाँ हिलता भी है, फील होता है ना, ठीक है। ऑडिटरी में आपका कौन कौन आ गया बेटा? मैलस, इनकस और स्टेपस। मैलस को क्या बोलते हैं? हैमर। क्या बोलते हैं? हैमर। इसको क्या बोलते हैं? एनविल। और इसको क्या बोलते हैं? स्टीरअप, ओके, ठीक है। पूछ सकता है कि इसको हैमर बोलते हैं ऐसे। नाउ रिब्स आपके कितने हैं? 24 बोन्स है टोटल, 12 पेयर, 12 इधर 12 इधर, है ना, 12 इधर 12 इधर। और रिब्स का क्या काम है? प्रोटेक्टिव केज ऑफ द थॉरेक्स, प्रोटेक्टिव केज है हमारे लंग्स का, ठीक है। द रिब्स प्रोटेक्ट द थोरैसिक इंटरनल ऑर्गन, ये हम जानते हैं। दे आर्टिकुलेट पोस्टेरियरली विथ द वर्टिब्रल कॉलम। इसका मतलब क्या है? कोई समझाएगा इसका मतलब? बताओ, किसी को नहीं पता? बेटा इसका मतलब ये है कि वर्टिब्रल कॉलम से ये ऐसे जुड़े हैं ना, वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम आपका ऐसे पीछे है, वर्टिब्रल कॉलम। क्या वर्टिब्रल कॉलम में आकर के आपका यूं जुड़ा नहीं हुआ है? रिब्स जुड़ा है ना वर्टिब्रल कॉलम से, यस मैम। केज जैसा बना रहा है ना। वर्टिब्रल कॉलम से पीछे की तरफ जुड़ा है और आगे की तरफ किससे जुड़ा है? कार्टिलेज, कार्टिलेज के थ्रू जुड़ा हुआ है। स्टर्नम एक ही होता है जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, और स्टर्नम
स्टर्नम बेटा आपके सिर्फ 7 रिब्स से जुड़ा हुआ होता है, 7 से। ट्रू रिब्स कहते हैं। हाँ, जिसको ट्रू रिब्स बोलते हैं। वेरी गुड। 7 रिब्स से जुड़ा हुआ है और किससे जुड़ा है? आपके कॉलर बोन से जुड़ा हुआ है, क्लेविकल। ओके। Yes, ma'am. एक्सियल कॉन्डाइल, सॉरी कॉन्डाइल, सीधे ब्रेन देखते मुझे कॉन्डाइल याद आ जाता है। एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन किसकी खोपड़ी है भाई ये? हाँ, Human being. अच्छा। मेरी। चलो, किसी ने तो बोला कि मेरी खोपड़ी है ना? मेरी तेरी सबकी, सबकी खोपड़ी है ये। हाँ, अब देखो आपका जो एक्सियल स्केलेटन से क्वेश्चन आता है कि कितने बोन्स होते हैं? 22. एक्सियल स्केलेटन में टोटल, यहाँ खोपड़ी की बात नहीं हो रही है, एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80। ठीक है। स्कल में कितने होते हैं? 22 8 bones. प्लस 1 22. हायर्ड। 1. ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन बेटा ये लेबलिंग आता है इससे, यहाँ जो है ना इस तरह का क्वेश्चन देगा, मैंने डाल भी दिया है आपके बिटली लिंक में, मैंने इससे इस तरह के क्वेश्चन डाल भी दिए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन। उसमें क्वेश्चन है, आंसर है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए डाला है, आपको पता है ना कि एक्सप्लेनेशन पढ़ के आप और क्वेश्चन बना सकते हैं कि अच्छा ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ओके। तो आप वो क्वेश्चन के गो थ्रू जाएंगे, आपको इससे लेबलिंग वाला क्वेश्चन आता है। तो आपके पास जो बोन्स हैं ऊपर वाले, ठीक है, क्रेनियम में कौन कौन से बोन है? यहाँ सामने में क्या है? फ्रंटल बोन है। सामने में जो बोन है इसको क्या बोलते हैं? फ्रंटल। ठीक है, ये कितना होता है बेटा? 1। 8. पूरा फ्रंटल बोन 1 होता है। आपका पैराइटल बोन होता है 2, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ बीच में सूचर्स होता है, बीच में यहाँ पे सूचर्स होता है, और इधर एक पैराइटल बोन है और उस साइड एक पैराइटल बोन है। ठीक है, पैराइटल बोन कितने होते हैं? 2, बोथ साइड, इधर और इधर। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर आपका होता है टेम्पोरल बोन। ये हो गया आपका टेम्पोरल बोन, जो कान के पास प्रेजेंट है। ये भी कितना होगा? 2, इधर इधर। ठीक है, और लास्ट में आपका होता है ये ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल कहाँ? पीछे। ठीक है, छोटी छोटी ब्रेन के पास, ऑक्सीपिटल बोन। ओके, कितने बोन हो गए? हम 5। हम 6 हुए। ठीक है, 6 हो गए। ओके, और फिर आपका इधर ये कौन सा है बेटा? स्फेनॉइड है, ये देख रहा है यहाँ पे, ये जो सर दर्द होता है ना, स्फेनॉइड हो गया। और आपका मेन हो गया ये एथमॉइड बोन। कहाँ पे? यहाँ पे। अब इसके अलावा आपका ये सब बोन नहीं आता है, ये सब नहीं आता है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? इसको क्या बोल रहे हैं? फ्रंटल। आपको न्यूरॉन में भी पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए याद रखना। अभी मेरे साथ हाथ रख रख के बोलो सभी, इसको क्या बोल रहे हैं? फ्रंटल। इसको क्या बोल रहे हैं? राइट। इसको क्या बोल रहे हैं? Temporal. इसको क्या बोल रहे हैं? Occipital. ठीक है, ऑक्सीपिटल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसको क्या बोल रहे हैं? सिर जो दर्द हो रहा है, स्फेनॉइड। है Sphenoid ना? bone. और आई के अंदर एथमॉइड। Ethmoid bone. ठीक है, देखो फ्रंटल बोन जो होता है आपका, ये तो सामने में है, ये याद रहेगा। पैराइटल, ये कैसे याद रखोगे? पैराइटल, जो पेरेंट होते हैं वो आशीर्वाद यहाँ देते हैं ना, यहाँ रख के देते हैं, ऐसे याद रखो। जो पेरेंट है कहाँ पे आशीर्वाद देते हैं? पैराइटल बोन में। पेरेंट कहाँ आशीर्वाद देते हैं? पैराइटल बोन। Parietal bone. ठीक है, टेम्पोरल, टेम्पल की घंटी कहाँ सुनाई देती है? टेम्पल की घंटी कहाँ सुनाई देती है? कान में। कानों में। टेम्पोरल रीजन में ना, है ना? टेम्पोरल की घंटी, टेम्पोरल टेम्पल की घंटी टेम्पोरल रीजन में सुनाई देती है। और ऑक्सीपिटल से याद रखो, आंख से रिलेटेड है ये। ऑक्सीपिटल बिल्कुल आई साइट जो आपकी जो बन रही है वो इधर ऑक्सीपिटल से रिलेटेड है। ठीक है, ओके, है ना? चलो, Ma'am, हाँ
मैम एनसीईआरटी में ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोन भी दे रखी है। हाँ वो मैं बताऊंगी बेटा, अभी वेट करो। डाइकोंडाइल ना अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। यस मैम। इसीलिए तो एक्सियल आते ही मैंने क्या बोला था, कॉन्डाइल बोला था वर्ड, यस क्योंकि ये मैम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। देखो आपका जो ह्यूमन का जो स्कल होता है ना, ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडाइल, डाइकोंडाइल, ठीक है। डाइकोंडाइल यही है स्पेलिंग ना, हाँ यही होगा, डाइकोंडाइल होती है। और जो बात ह्यूमन स्कल और आपका एम्फीबियन का, ठीक है, एम्फीबियन एंड ह्यूमन स्कल, एम्फीबियन एंड ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडाइल। इसका मतलब क्या है, देखो ये आपका इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पे है वर्टिब्रल कॉलम, यहां तक पहुंचा है ना, यहां तक पहुंचा है कि नहीं, ठीक है। और ऊपर में आपका ये ऑक्सीपिटल है, ये इस तरह से रखा हुआ है खोपड़ी आपका, पीछे अगर पीछे से देखो ऐसे खोपड़ी रखी हुई है आपकी, ठीक। ये आपका क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, और ये क्या है आपका खोपड़ी है, और खोपड़ी में सबसे नीचे क्या है, ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपिटल है कि नहीं, ऑक्सीपिटल Yes, बोन ma'am. है ना। तो Yes, यहाँ ma'am. पर भी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट है, ऐसे, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे जो उभार जैसा होता है उसको बोलते हैं कॉन्डाइल, क्या बोलते हैं, कॉन्डाइल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट है, जो कि किसके ऊपर रखा हुआ है, वर्टिब्रल Hospital. कॉलम के ऊपर, ऐसे रखा है आपका बोन, ऐसे ही है ना, तभी तो ऐसे ऐसे हिला रहे हो, ठीक है। तो हमारे में, ह्यूमन बीइंग में और एम्फीबियंस में कितने कॉन्डाइल होते हैं, 2 कॉन्डाइल। कितने कॉन्डाइल हैं, 2 कॉन्डाइल है, 2 कॉन्डाइल। कॉन्डाइल मतलब ऐसे उभरा हुआ पार्ट, ठीक है, इस तरह से, या फिर यूं समझो ऐसे गैप, ओके। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्डाइल बोल रहे हैं। इज दिस क्लियर। लेकिन बर्ड्स में रेप्टाइल्स में कितने कॉन्डाइल होते हैं, मोनोकॉन्डाइल, ठीक है। ऐसा होता है। अगर उनका वर्टिब्रल कॉलम है तो उनकी खोपड़ी कैसे रखी होगी, यूं ऐसे रखी होगी, 1 कॉन्डाइल होता है। और हमारे में कितना कॉन्डाइल है, 2 है, ये और ये 2 कॉन्डाइल है, हाँ। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डाइकोंडाइल स्कल। इज दिस क्लियर नाउ, ठीक है। Yes, ma'am. 2 गड्ढे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, डाइकोंडाइल। अब बर्ड्स में देखो, बर्ड्स अपना सिर ज्यादा नहीं घुमा लेते, आउल की बात करो तो 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक घुमा लेता है। बर्ड्स को देखोगे कितना पीछे अपना सिर घुमा लेते हैं, तुम घुमा सकते हो उतना पीछे जिसने घुमाया ना, बस फिल्म में देखते हो ना, जैसे जैसे थोड़ा सा पीछे घुमाया बस क्या होता है, मर जाते हैं ना, हाँ मर जाते हैं ना। जैसे ही Yes, तुम ma'am. बोलोगे कि भाई मुझे भी बर्ड्स की तरह मेरा भी सिर घुमा दो, तो जहां वो घुमाया बस खटाक आवाज आती है ना, कटाक, हाँ ठीक है। तो कोशिश मत करना कभी बर्ड्स की तरह, हाँ मुझे पता है कि कुछ उसी प्रजाति के हैं, लेकिन उल्लू की नकल नहीं करना है ना, उल्लू वाली नकल नहीं करना है आपको, है ना। वो यहाँ से हो वो अलग बात है, लेकिन उसकी बिल्कुल नकल नहीं करना, अगर करोगे तो फिर, ठीक है। तो उल्लू को आप देखोगे तो पूरा ऐसे घुमा लेता है ना, बहुत ज्यादा। ओके, क्लियर हो गया कॉन्डाइल आपको, है ना। Yes, ma'am. चलो, रिप्स कवर कर लेते हैं, ओके। फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, बस क्लास हो जाएगी, फिर कल हम जॉइंट्स वगैरह पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं हमारे पास, और ट्रू रिब्स होते हैं 7 पेयर ऑफ ट्रू रिब्स होते हैं। ट्रू रिब्स से क्या मतलब है, देखो यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, ये जो रिब्स हैं इस तरह से जुड़े हैं, पीछे की तरफ किससे जुड़े हैं बेटा,
वर्टिब्रल कॉलम मैम से, वर्टिब्रा और आगे की तरफ इस खंजर लाइक स्ट्रक्चर Sternum. जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम से जुड़े हुए हैं। 7 रिब्स यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 रिब्स क्या डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़े हैं? यस मैम यस है ना? और ये अब बोलोगे मैम ये व्हाइट व्हाइट क्या है? व्हाइट व्हाइट क्या है? कोई बताओ जरा, ये व्हाइट व्हाइट क्या है? कार्टिलेज। हाँ, वेरी गुड। व्हाइट व्हाइट क्या है बेटा? सामने में जब रिब्स आपका स्टर्नम से जुड़ता है तो किससे जुड़ता है? कार्टिलेज के थ्रू जुड़ता है, डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। पीछे जुड़ता है डायरेक्ट, पीछे जुड़ता है डायरेक्ट, ठीक है, और आगे जुड़ता है कार्टिलेज के थ्रू। कौन से कार्टिलेज के थ्रू? हायलीन। कौन सा कार्टिलेज? हायलीन कार्टिलेज। कभी नाम सुने हो इसका? बोल दो नहीं। यस मैम पढ़ाया ना आपको ब्रीदिंग एक्सचेंज में ma'am. हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। हमारे यहाँ भी प्रेजेंट होता है ना हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे 7 बोन डायरेक्ट अटैच है इससे, और बाकी जो आपके 8, 9 और 10 है, ये किससे अटैच है? 7 से अटैच है। 8, 9 और 10 7 से अटैच नहीं है? 8, 9 और Yes, 10 ma'am. 7 से अटैच है ना? और 7 से अटैच होकर के किससे जुड़े हैं? स्टर्नम से। डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़े। अब स्टर्नम तो यहीं पे खत्म हो गया ना, अब कहाँ से स्टर्नम से जुड़ेंगे? ठीक है, तो 7 तक ये डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़े हैं, जिसको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। और फॉल्स रिब्स कौन से हैं? 8, 9, 10 तीन। इनडायरेक्ट हाँ, जो इनडायरेक्टली जुड़े हैं। जैसे हम पूजा करते हैं ना, कोई डायरेक्ट आरती करता है, बाकी लोग उसका हाथ टच करते हैं। इनडायरेक्टली पूजा करना होता है, ऐसा देखे हो कभी भीड़ भाड़ में? Yes, हाँ? ma'am. है ना? तो वैसे इन लोगों ने क्या किए हैं? 7वें वाले रिब्स के हाथ पकड़े हुए हैं, 8, 9 और 10 ने, ठीक है। ओके, बोलोगे कि मैम आपका ध्यान कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे एग्जाम्पल? बेटा जब विजुअलाइज करने शुरू करोगे तो ऐसी दिमाग आएंगे। फिर है 11, 12। 11, 12 आपका क्या है? फ्लोटिंग रिब्स है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ से जुड़े हुए हैं? बैक से, वर्टिब्रल कॉलम से। आगे से तो जुड़े ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़े हैं? बैक से जुड़े हैं, वर्टिब्रल कॉलम से। आगे से नहीं जुड़े हैं। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम में बीच बीच में देख रहे हो ये व्हाइट व्हाइट टाइप का है ना, इसको डिस्क बोलते यस हैं। मैम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क। अब वर्टिब्रल कॉलम ऐसे डायरेक्ट अटैच होके उसमें कांटी वाटी तो लगा नहीं है, तो किसी चीज से तो अटैच होगी ना वर्टिब्रल कॉलम। 26 किससे अटैच है? आपका डिस्क से अटैच। और इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? कार्टिलेज। क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज। तभी तो आप Cartilage. मूव कर पाते हो, है ना, यूं ऊपर नीचे झुक पाते हो। इज दिस क्लियर? ठीक है, यस तो रिब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे। रिब से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है यस मैम कि ट्रू रिब्स किसको बोलते हैं, फॉल्स रिब्स किसको बोलते हैं? 8, 9, 10 वाला फॉल्स रिब्स हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलिन कार्टिलेज होता है। लास्ट 2 वाले क्या होते हैं? फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, ठीक है। और क्यों बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो फ्लोट पीछे, करते हैं। हाँ, पीछे से जुड़े हैं, आगे नहीं जुड़े हुए। इज दिस क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्या बन गया? थोरैसिक चैम्बर पूरा बन गया, रिब केज पूरा बन गया, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम 33 बोन्स का होता है। किसमें? एडल्ट में, इन्फेंट ठीक में है। एंड दे आर सेपरेटेड बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मैंने जो अभी डिस्क का नाम लिया उसको क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम बेटा आपका 5 कैटेगरी में जुड़ा बटा हुआ रहता है। सर्विकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रल और कॉकिक्स। कुछ याद आया? एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था T12 to L3। यस मैम लंबार रीजन मैंने बोला था कि बोन्स वाले में आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो आपका T12 ये T12 है, और लंबार ये है 1, ये 2 और ये 3। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक आपकी क्या प्रेजेंट है बेटा? किडनी। समझ में आया? ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है? आपका रिब केज। क्या प्रेजेंट है? रिब केज प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर? ओके, यस मैम ठीक है। और सर्वाइकल आपका कहाँ? सर्वाइकल सुने होगे ना, सर्वाइकल पेन होता है। यस मैम ये क्या है? आपकी गर्दन। गर्दन से लेकर के पूरा यहाँ तक, है ना, आपके खोपड़ी के
ऊपर तक, ठीक है, सर्वाइकल। तो सर्वाइकल में कितने बोन होते हैं? 7, ठीक है, 7 12 5 5। ये फोन नंबर है, याद कर लो मेरा, ठीक है, 7 12 5 5 3, ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है, याद कर लो, ठीक, 7 12 5 5 3, हाँ, ठीक है। लेकिन ये फोन नंबर मेरा कब था? जब मैं छोटी थी, जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी, इन्फेंट थी, तब ये मेरा फोन नंबर था। अब मेरा फोन नंबर क्या हो गया है? 7 12 5 1 1। अब ये मेरा फोन नंबर हो गया, ठीक है, एडल्ट होने के बाद। ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आता है आपका कि कितना नंबर है, 7 12 5 5 3 इन्फेंट में, ठीक है। ये देखो 5 सैक्रम फ्यूज होकर के कितना हो गया बेटा एडल्ट होते ही? 1 हो एक, गया। और ये फ्यूज होकर के 1 हो गए, समझ गए? 7 12 5 1 1। कुछ बच्चे मेडिटेशन करते होंगे तो जानते होंगे चक्रास के बारे में, सैक्रल चक्रा, जानते हो चक्रास के बारे में? आपके बॉडी में चक्रास होते हैं, है ना? तो आपने सुना होगा कि ये चक्रास इसी आपके वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड होते हैं। आपको जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको अपने रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी पड़ती है ना, ताकि नीचे से एनर्जी ऊपर जाए। कभी अगर आपने मेडिटेशन किया होगा तो आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आपको ना यहाँ पर वाइब्रेशन फील होते हैं, कॉक्सिक्स के पास, सैक्रल के पास वाइब्रेशन फील होते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी जो हमारी स्टोर है ना, पता है, ह्यूमन जब इवॉल्व हो रहा था तो सबसे बड़ा उसमें जो चेंज आया वो वर्टिब्रल कॉलम का आया बेटा। पहले हम कैसे चलते थे? पहले, ठीक है, पहले हम किस तरह, हम जब इवॉल्व हुए उससे पहले हम कैसे चलते थे? हम चलते थे बंदर की तरह, ठीक है, एनिमल की तरह। लेकिन हमको सोचो सीधा खड़ा होने में बहुत समय लगा, बहुत मेहनत लगी। और अभी भी इंसान का बच्चा बेटा पैदा होते ही चलने नहीं लगता, उसको बहुत समय लगता है वर्टिब्रल कॉलम को मजबूत होने में। बाकी जो जानवर के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते हैं ना, दौड़ने भागने लगते हैं, देखे हो? भागते हैं, दौड़ते भागते हैं ना। लेकिन यस मैम। लेकिन इंसान के बच्चे दौड़ते भागते नहीं है पैदा होते ही। क्यों? क्योंकि उनका वर्टिब्रल कॉलम उसको मजबूत होना पड़ता है, वर्टिब्रल कॉलम को फ्यूज होना पड़ता है। स्टेबल नहीं रहता। हाँ, वो स्टेबल नहीं रहते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम और सारी हमारी जो एनर्जी स्टोर है ना बेटा, यहीं पे स्टोर है। इसमें हमारा क्या प्रेजेंट है? अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या जाता है बताओ? स्पाइनल कॉर्ड। यस, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड दौड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक फ्लूइड दौड़ता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो बहुत एनर्जी यहाँ पे स्टोर रहती है, ठीक है। तो जो मेडिटेशन करते हैं ना उनको समझ में आता है, यहाँ पे वाइब्रेशंस फील होती हैं। ओके, तो ये कौन कौन से हमारे हैं वर्टिब्रल कॉलम में? सर्विकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। 5 है, याद रखना है। 5 रीजन है। कितने प्रेजेंट है? 7 12 5 5 1, 5 5 3 बच्चे में, 7 12 5 1 1। और आपको क्या याद रखना है? अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हमने जो अभी तक पढ़ा कि थोरैसिक रीजन T12 से L1 L3 सब समझ में आ रहा है, ठीक है। सारा हमारा चैम्बर अब समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो गुड। मुझे ये बताओ कि जिराफ की बात करो, क्या जिराफ के पास सर्विकल 7 ही होंगे या ज्यादा होंगे? उसकी मैम 7 ही होंगे। ज्यादा। 7 ही होते हैं। 7 ही होंगे, ठीक है। यस मैम। ऑल मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। चलो मैं इसको इरेज कर दूं और यहाँ पे लिख दूं, ऑल मैमल्स, जितने मैमल्स होंगे विदाउट एक्सेप्शन, ऑल मैमल्स हैव 7 सर्विकल, ठीक है। 7 सर्विकल ही होगा, या जो मैंने अभी आपको जितना नंबर बताया ना, ये इतना ही होगा, ठीक है। क्यों होगा? और तो फिर मैम लंबी गर्दन कैसी है? उनका ये जो होगा ना, ये बोन लंबा लंबा होगा,
लेकिन होगा साथ ही, ठीक है। बोन लंबा लंबा होगा लेकिन होगा क्या, साथ ही होगा, हमारा छोटा छोटा है, ठीक है। इंक्लूडिंग जिराफ, ओके, समझ गए। जिराफ के केस में आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अलग है। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन कर ले फटाफट, ठीक है। अच्छा, मजा आया आज पढ़ के, यस मैम। यस है मैम। ना? टीचर का चेहरा देखते हो तभी मजा आता है तुम लोग को, नहीं फेस एक्सप्रेशन देखते हो तभी मजा आता है, तभी समझ में आता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रिएटेड मसल इज फॉल्स? जल्दी जल्दी बताओ। अनम, एहसान और कोमल, आप तीनों से उम्मीद करती हूँ, कौन सा गलत है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और कोई भी देना चाहे तो दे सकता है, फटाफट फटाफट ही आंसर कीजिए। मैम आई थिंक बी। बी गलत है। इन द सेंटर ऑफ आई बैंड इलास्टिक मैम सी ऑप्शन। मैम जेड लाइन तो बाइसेक्ट कर रहा है बेटा, सही तो है, जेड लाइन तो बाइसेक्ट ही तो कर रहा है क्रूज बना के। कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं, कहाँ से Yes, कोई sir. गलत लग रहा है ना? कोई गलत ही नहीं है, कुछ गलत नहीं है बेटा, सब तो सही लिखा है। हाँ, मैम जो थिन फिलामेंट होता है वो ओवरलैप कर जाता है, फिर वो फर्मली अटैच कैसे होता है? वो मेरा भी ओवरलैप क्वेश्चन। जब होता है तब होता है, लेकिन वो अटैच है ना जेड लाइन से, थिन फिलामेंट तो अटैच है ना, तभी तो वो जेड लाइन अलग कहीं थोड़ी पड़ी हुई है, उसी में तो अटैच है भाई। ओके मैम। चलो, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ बाइंड होता है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, ठीक ट्रोपोनिन। है, दो जगह ट्रोपोनिन लिखा। अब बताओ, इन स्केलेटल मसल लीड्स टू द मैम डी एक्सपोजर ऑफ होगा इसका बाइंडिंग, ऑप्शन। मैम डी। एक्सपोजर ऑफ द बाइंडिंग साइट ऑफ, बाइंडिंग साइट फॉर, ध्यान दो क्या लिखा है मैम इंग्लिश। ट्रोपोमायोसिन। सी ऑप्शन। हाँ, सबसे पहले तो ट्रोपोनिन होगा, मैम बी ऑप्शन। यस मैम, बी ऑप्शन। बी होगा बेटा, लीड्स टू द एक्सपोजर ऑफ द बाइंडिंग साइट फॉर, बाइंडिंग साइट किसके लिए बना रहा? मायोसिन के लिए बना रहा है ना। यस मैम। ट्रोपोनिन जब जाके, कैल्शियम जब जाके ट्रोपोनिन से अटैच हो रहा है तो बाइंडिंग साइट किसके लिए बना रहा है? मायोसिन। मायोसिन के लिए। तुम लोग थोड़ा इंग्लिश तो समझो ये क्या बोल रहा है, ठीक है। बाइंडिंग साइट बना रहा है इसके लिए, किस फिलामेंट पे? एक्टिन। एक्टिन पे, एक्टिन। एक्टिन पे है ना। ट्रोपोनिन कहाँ पे है? एक्टिन पे है, ठीक है। चलो ये बताओ। मैम डी। मैम डी ऑप्शन। मैम डी ऑप्शन। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एफेक्टिन, वेरी गुड। चलो ये बताओ, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर, क्या होता है? एच जोन गायब होता है, यस मैम। ठीक है। ए बैंड वाइडन हो जाता है, मैम शॉर्टन हो जाता है। मैम शॉर्टन हो जाता है। ए बैंड को कुछ नहीं होता, अभी बताया था ना आप लोगों को, इंपॉर्टेंट लाइन में बताया था। आई बैंड होता है। यस। ए बैंड पे हाँ, कोई एक असर मिनट। नहीं ना, नो चेंज, याद रखना, ए बैंड नो चेंज, ए बैंड पे नो चेंज। मैम सी ऑप्शन होगा इसका। हाँ, ठीक है। यस मैम। कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट स्केलेटल मसल बिकॉज इट किससे बाइंड होता है? ट्रोपोनिन से। हाँ, बाइंड टू ट्रोपोनिन, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये तो बना लोगे फटाक से, आपका होमवर्क है। और होमवर्क जो देती हूँ वो करना है आपको, ठीक है। जितने ये सारे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, होमवर्क जो देती हूँ वो करना है। कल हम होमवर्क से ही स्टार्ट करेंगे, पहले मैं पूछूंगी आपने होमवर्क में क्या आंसर किया है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो बचे हुए बोन्स हैं और जॉइंट्स पढ़ने वाले हैं,
ठीक है। अपेंडिकुलर बोन्स, कौन से बोन्स? अपेंडिकुलर बोन्स एंड जॉइंट्स पढ़ेंगे, और हो सके तो हम कल डिजीज भी पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे। कल का लेक्चर कोई नहीं छोड़ेगा। देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर के साथ हम याद भी करते जा रहे हैं। आपको याद नहीं होता जा रहा है, चीज होता जा रहा है ना? Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. तो अगर आप डेडिकेटेड रह करके बिल्कुल फोकस हो करके पढ़ते हो, थोड़ा मतलब ये सोच के कि हाँ 1 घंटा मन लगा के पढ़ना है, तो आपको याद होता जाएगा। और दूसरी बात, आपकी बॉडी से रिलेटेड है तो इंटरेस्ट तो आ ही रहा है आपको कि हाँ मैं अपनी बॉडी के बारे में जान रहा हूँ। तो ऐसे भी आपको ये चीजें जाननी चाहिए, और थोड़ा पढ़ के अब लगता होगा कि हाँ थोड़ा हम डॉक्टर वाले लाइन में आ गए हैं, है ना? ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए, और टेस्ट की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए करना, ऑफलाइन वाले टेस्ट की। ओके, थैंक यू फॉर द क्लैप्स एंड ब्लास्टर।